अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आज मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ कि हेल्थ के बारे में, कि हमें किस तरह अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए। क्योंकि आज तो हम जो भी देखते हैं, जिस कदर देखते हैं, हर तरफ बीमारियाँ ही बीमारियाँ फैली हुई हैं। तो बीमारियों से कैसे बचा जाए, ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि इंसान को हेल्दी भी रहना चाहिए और बीमारियों से भी बचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि हमें रोज़ सुबह कहवा पीना चाहिए। किस चीज़ का कहवा पीना चाहिए? क्या ग्रीन टी पीनी चाहिए या कॉफ़ी पीनी चाहिए या चाय पीनी चाहिए? जी नहीं, हमें सबसे पहले हर्ब्स का, यानी कि जड़ी बूटियों का कहवा पीना चाहिए। और कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन सी हर्ब्स? तो सबसे पहले आप उसमें लेंगे, ये देखिए, ये है दालचीनी। दालचीनी का कहवा, 2 गिलास पानी लें, उसमें दालचीनी की थोड़ी सी स्टिक्स, 1 या 2 स्टिक्स डालें। फिर उसमें दालचीनी की स्टिक्स के बाद आप उसमें डालें कुछ दाने इसके कलौंजी के, कुछ दाने आप कलौंजी के डालें। 7 दाने डाल लें, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जो सुबह 7 दाने कलौंजी खाता है तो वो 7 दाने उसके लिए हर मर्ज से शिफा है, सिवाय शाम के। और शाम क्या है? शाम मौत है। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस, इसीलिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस पर अमल करें। तो हमें सुबह कहवा पीना चाहिए, जिसमें मैं पहले नंबर पर दालचीनी डाल लें, फिर 7 दाने या 10 दाने या 7 दाने आप कलौंजी के डाल लें। फिर उसके बाद आप मेथी दाना डालें। ये देखें, मेथी दाना डालें, क्योंकि मेथी दाना और कलौंजी ये मस्ट है हमारी बॉडी के लिए। हमारे लिवर को और बॉडी ऑर्गन्स को डिटॉक्स करता है, उनको केमिकल से, बुरे केमिकल से, उनके असर से बचाता है। और इसके अलावा आपने पहले नंबर पे क्या डाला था? आपने डाला था दालचीनी। ये है दालचीनी, ठीक, ये है दालचीनी। फिर आपने उसके बाद डाली थी फेमस कलौंजी, फिर उसके बाद डाला था फेमस मेथी दाना, ठीक। फिर उसके बाद आपने डालें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसका हमें टेस्ट तो नहीं पसंद, लेकिन वो कम से कम हम उस कावे में डाल के उबाल सकते हैं। और वो चीज़ है ये क्लोव्स, लौंगे। आप 3 या 4 लौंगे डाल लें उस कावे में, ताकि ये भी बॉयल हो जाएं दालचीनी के साथ, कलौंजी के साथ, मेथी दाने के साथ और क्लोव्स। और इसके अलावा आप ये कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कहवा, जो हमें रोज़ सुबह पीना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, नंबर 1 आप क्या डालेंगे? आप डालेंगे दालचीनी, फिर डालेंगे कलौंजी और मेथी दाना, फिर उसके बाद आपने डालना है काली मिर्च और क्लोव्स, ये लौंग। काली मिर्च भी ब्लैक कलर की और लौंग भी ब्लैक कलर की, ये ना भूलें। ब्लैक कलर की जो हर्ब्स हैं, जो चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ, इनमें बहुत फ़ायदा अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिया हुआ है। तो काली मिर्च भी डालें, 5-6 दाने काली मिर्च के डाल लें, और 3-4 या 5 तक आप कलौंजी डाल लें, ये क्लोव्स डाल लें, जितना भी आपको सूट करता है, आपको टेस्ट जिसका जितना भी अच्छा लगता है। तो आप बेशक 3 क्लोव्स डाल लें या 4 डालें या 5 डालें। और इसके बाद आपने इसमें कड़ी पत्ता भी डालना है। ये आपने इनको बॉईल करना है, आपने इनको 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। बाद में जब बॉईल हो जाए, आपने इसको छान लेना है और उसमें लेमन ज़रूर ऐड करें, ठीक है। अगर आपको एसिडिटी है तो फिर आप लेमन ऐड नहीं करें, और अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो फिर आप उसमें लेमन ऐड करें। और अगर आपको शुगर है या नहीं है, फिर भी दोनों सूरतों में आप थोड़ा सा हनी, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 बड़ा चमचा हनी का ऐड कर लें। और अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है तो आप छोटा टीस्पून जो है वो हनी का ऐड कर लें, क्योंकि हनी मस्ट है। हनी जो है वो, शहद जो है वो हमारा खून बनाता है, ठीक है। इमीडिएटली शहद हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फ़ौरन खून बनाता है। ओके जी। अब एक तो ये मैंने आपको कहवा बताया, और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ चटनी। चटनी जो है, जब भी खाना खाएं तो चटनी आपने ज़रूर रेडी करनी है, क्योंकि वो 2 मिनट में रेडी होती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चटनी एक तो हमारे खाने को हमें मज़ा देती है, हमें खाने का दिल चाहता है, और खाना भी टेस्टी लगता है। अब आप चटनी बनाएंगे कैसे? आपने दही लेना है और उसमें डालना है आपने पुदीना, धनिया, वो डाल दें, प्याज टमाटर डाल दें, अदरक और जिंजर होता है अदरक, और गार्लिक लहसुन, उनको ग्राइंड करके डालें, चॉप करके ग्राइंड करके, ताकि वो बहुत छोटे छोटे पीसेस हो जाए, और आप उसमें डाल लें। फिर उसमें ब्लैक पेपर डाल लें, कोई अपने स्पाइसेस नहीं डाल लें, आपने जो डब्बों वाले स्पाइसेस हैं वो नहीं डालने, आपने काली मिर्च डालनी है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये अनारदाने का पाउडर है। अगर आपके पास फ्रेश अनारदाना है तो उसको अच्छी तरह धो लें, ताकि उसमें मिट्टी वगैरह ना हो, और आप उसको चटनी में डाल लें। अगर नहीं है तो आप ये ले लें, पाउडर अनारदाना।
अनारदाना पाउडर, ठीक है। अब इसका एक बड़ा चमचा अपनी चटनी में डालें और मज़े से खाएं। और इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपको या घर में किसी को भी शुगर है, किसी बड़े को शुगर है, तो आप ये ऐड करें करेला पाउडर। करेला पाउडर का भी एक बड़ा चमचा, इतना कड़वा नहीं होता, करेला पाउडर का एक बड़ा चमचा लें और उस दही में डालें। एक बड़ा चमचा आपने अनारदाना लेना है और एक बड़ा चमचा आपने, या अगर आप स्टार्टिंग करें तो आप एक छोटा चमचा लेने इसका करेले पाउडर का, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको सूट हो जाएगा, आपको उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा और बच्चों को भी टेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आप बड़ा चमचा कर लें उसका करेले के पाउडर का। और आप इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आपने उस चटनी में थोड़ा सा ये तुखमलंगा ज़रूर मिलाना है। तुखमलंगा, करेले का पाउडर और अनारदाना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे हार्ट के लिए बेस्ट हैं, बेस्ट टिप हैं, रेसिपी हैं कि हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखती हैं, लिवर को भी डिटॉक्स करती हैं, उसमें जो बुरे केमिकल्स हैं उनको निकाल देती हैं, लिवर भी सही फंक्शन करता है, हमारा स्टमक जो है मैदा भी सही फंक्शन करता है, और साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी खाना अच्छी तरह हज़म होता रहता है, और जो फूड न्यूट्रिशन है वो भी हमारे ब्लड सेल्स को मिलती रहती है, हमारे बॉडी सेल्स को मिलती रहती है। तो यानी कि ये अल्लाह ताला की जो बनाई चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें, वो बेस्ट है। वो आपने दो तरह आपने यूज़ करना है। एक तो सुबह सुबह आपने उठ के वो कावा बनाना है उसका, और दूसरा दोपहर को लंच हो और रात को जो डिनर है तो आपने उनके साथ लाजमी इनकी चटनी जो है तो वो वाली नेचुरल चीज़ें डालनी है, ठीक। जैसे करेले का पाउडर, अनारदाने का पाउडर, काली मिर्च ग्राइंड हुई, अदरक लहसुन, धनिया पुदीना, ग्रीन चिली, ये आप लोगों ने डालनी है। और इसके अलावा हम सबके घरों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर हम खाना नहीं पकाते, और वो क्या चीज़ें, जैसे ये देखें चपली कबाब का डब्बा, ठीक है ना, चपली कबाब, मर्दान चपली कबाब का मसाला, या शान कंपनी या लजीज़ा कंपनी के तंदूरी मसाला, ठीक है। कितने मज़े की चीज़ें हैं जिनके नाम ही इतने मज़े के हैं कि हम ख़रीदें और खाने में डालें और हमारे खाने से आएंगी खुशबुएँ, हमारे किचन से आएंगी खुशबुएँ। जैसे ये क्या है, लाहौरी चरगा, ठीक है। इससे भी जब भी हम कोई कुकिंग करते हैं उसमें मसाले का डब्बा तकरीबन आधा तो डाल ही देते हैं, और कोई फंक्शन हो तो हम तो पूरे मसाले का डब्बा डाल देते हैं, ताकि घर भी और घर के बाहर भी सारी सराउंडिंग में हर तरफ खुशबू ही खुशबू, और लोग कहें बस जी इधर तो कोई कैटरिंग का काम हो रहा है। अच्छा, ये देखिए शान के हैं कितने मज़े के मसाले। अब ये कोफ्ता मसाला है, शान का चाट मसाला तो लाजवाब है, लेकिन आपको पता है कि मसाले वाली चीज़ें कितनी डेंजरस है हमारे लिए। यही जो चीज़ें हैं जो हमारे स्टमक को तबाह बर्बाद कर रही हैं, हमारे लिवर को तबाह बर्बाद कर रही हैं। इसके अलावा हम जो मेयोनीज़ खाते हैं और जो बाज़ारी चीज़ें खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो है, या छल्ली का तेल, कॉर्न ऑयल जो है, और सनफ्लावर ऑयल है जिसमें बहुत सारे नगेट्स और कितनी चीज़ें, समोसे वगैरह, इतनी चीज़ें फ्राई करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे दुश्मन है। ये जो मैं इतने डब्बे ख़रीद के लाई हूँ, ये क्या है, ये हमारी दुश्मन है, हमारी हेल्थ के दुश्मन है, बीमारियाँ प्रोड्यूस करें इंसान के अंदर। तो हमें ये लेनी चाहिए, हमें तो अक्ल से काम करना चाहिए, हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए, या तो हमें नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। सबसे बेस्ट कौन सी है, जैसे मेथी दाना और कलौंजी, इनका तो कॉम्बिनेशन आप कभी ना भूलें कि आपने इन दोनों को अपने खाने में भी ऐड करें, कलौंजी और मेथी दाने। जब आप कोई खाना पकाएं, सालन पकाएं या चावल पकाएं, उसमें कलौंजी और मेथी दाना ज़रूर ऐड करें, ठीक है। और आप ये जो है मेथी दाना, इसका पाउडर भी, इसको ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बना लें, तो इसका पाउडर जो है तो आप चटनी में डाल सकते हैं, और ये बहुत मज़े का होता है। मेथी दाना और कलौंजी का तो टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हैं जो हम अचार में भी डालते हैं। और अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो आप विनेगर का जो है सिरका है उसका अचार यूज़ करें, उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल लें, जैसे आप खीरा डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं। तो ऐसे मज़े के अचार आप घर में ही बनाएं, जो ऑर्गेनिक चीज़ों के भी बनेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। ये नहीं कि इतने पैसों के हम ख़रीद के लेकर आएँ स्पाइसेस के डब्बे, जो हमारे टेस्ट तो बहुत मज़े का देते हैं, हर चीज़ को वंडरफुल बना देते हैं, जैसे किसी शेफ़ ने बनाया हो, लेकिन अंदर ये क्या करते हैं, अंदर हमारी बॉडी को ख़राब कर देते हैं। और वो जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है जो हम इतने पैसों का लेकर आते हैं, डालडा का ऑयल, रफ़ान का ऑयल, और पता नहीं पकवान का ऑयल, और कौन सी कंपनियों का ऑयल, वो सारे ऑयल जो है हमारी बॉडी को ख़राब करें, हमारे लिवर को ख़राब कर रहे हैं, हमारे दिल को ख़राब करें, हमारे खून की आर्टरीज को ख़राब करें। इतनी शुगर जो है, डायबिटीज़ पाकिस्तान में कैसे फैली है, इन्हीं ऑयल्स की वजह से फैली है ना, और इन स्पाइसेस की वजह से फैली है। ये सब चीज़ें हमारे स्टमक की जो दीवार होती है उसको तबाह बर्बाद कर देती हैं।
हमारे लिवर को ख़राब कर देती हैं। स्टमक और लिवर अपना काम करना छोड़ देते हैं। और जितने भी ऑयल्स हैं, ये सब ऑयल्स क्या करते हैं, लिवर के ऊपर चिकनाई जो है उसके यानी फैट का कोटिंग कर देते हैं, यानी उस लिवर को फैटी लिवर कहते हैं। लिवर को फैटी लिवर बना देते हैं। हम जितने फास्ट फूड खाते हैं, तो ये फास्ट फूड क्या करते हैं इनमें, क्योंकि उन्होंने सारे कबाब, बर्गर, नगट्स वगैरह हर चीज़ सस्ते तरीन ऑयल में फ्राई किया होता है। फ्रेंच फ्राइज़ भी जो है वेजिटेबल ऑयल होता है उनके पास, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास क्या होगा, कॉर्न ऑयल होगा या सनफ्लावर ऑयल होगा। उसमें वो लोग फ्राई कर देंगे और मज़े मज़े के केचप्स डाल देते हैं, मस्टर्ड सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, जैसे नेशनल की है चिली, बहुत सारी कंपनीज की हैं, चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन चिली सॉस। अभी मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी ग्रीन चिली सॉस, वाह वाह क्या टेस्ट था उसका। तो इतनी इंसान खुद ही चीज़ें बनाता है। एक तो जॉब करो, पैसे कमाओ और खुद ही चीज़ें खरीद के लाओ मज़े की, जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर दें। फिर आप खुद ही जाओ डॉक्टर के पास अपने पैसे ज़ाया करने, ठीक है, हेल्थ को दोबारा रीगेन करने के लिए। और महंगी महंगी दवाइयाँ लो। एक तो डॉक्टर की इतनी ज़्यादा फीस दो, ऊपर से महंगी महंगी दवाइयाँ लो। फिर उन दवाइयों का भी रिएक्शन, एक दवाई एक चीज़ को सही करती है, दूसरी चीज़ को, दूसरे बॉडी पार्ट को ख़राब कर देती है। जैसे शुगर की दवाइयाँ हैं जो कि हमारे पैंक्रियास को कहती हैं ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो और शुगर का कंट्रोल करो। उससे क्या होता है कि कुछ ही सालों बाद जो पैंक्रियास होता है, 5 साल या 10 साल, उसके बाद पैंक्रियास काम करना छोड़ देता है, उसमें स्टोन हो जाते हैं। ये जो फैटी चीज़ें हम खाते हैं इनसे पैंक्रियास में स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। या अगर बहुत मीट खाएं तो यूरिक एसिड से भी किडनी में स्टोन हो जाते हैं। तो इतनी बीमारियां फैली हैं, ये सब ज़्यादातर बीमारियां किस वजह से, हमारे गलत खाने की वजह से। हमें ऑर्गेनिक चीज़ों को खाना चाहिए, असली चीज़ों को, और यूज़फुल चीज़ों को खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हों। हमारे पाकिस्तान की सिंगर थी मैडम नूरजहां, तो वो बहुत बीमार हो गई थी जब इस दुनिया से जा रही थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस दुनिया से क्यों जा रही हूँ, सिर्फ अपने ज़ुबान की चटखारे की वजह से, कि मुझे ये पसंद था कि बस मैं मज़े मज़े के खाने खा लूँ। एक तो मैं फैशन कर लूँ और दूसरे में मज़े मज़े के खाने खा लूँ। तो वो कहती थी कि काश मैंने वो मज़े के खाने ना खाए होते, हेल्दी खाने खाए होते। तो अभी भी वक्त है हम सब के पास, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, तो हम सबको चाहिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हमें क्यों ख्याल रखना है अपना, हमें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें जिनका ख्याल रखना है उनके लिए अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हमारा जिस्म हमारे पास हमारे अल्लाह ताला की अमानत है, उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने पैसे महंगी चीज़ों पे और ये बेकार चीज़ों पे मत खर्चें। किसी भी तरह के स्पाइसेस के डब्बे हों उन्हें ख़रीदना छोड़ दें। और अगर अभी आपके पास पड़े हैं, जैसे मैं ख़रीद के लाई हूँ, तो कभी कभी इनको यूज़ करें, बहुत कम। इनको तब के लिए रखते हैं जब कभी कोई फंक्शन, आपने कुछ खाना पकाना हो, डिनर हो या लंच हो किसी का, आपने घर में सारी खुशबुएँ करनी हैं, तो तब के लिए रख दें। तब भी ये ना हो कि एक साल ने पूरा डब्बा ही डाल दें, तो कहीं खुद भी बीमार हों, दूसरों को भी बीमार करें। और इसी तरह वो जो है ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, हर तरह के ऑयल का बॉयकॉट कर दें। और ये जो हम गोश्त पकाते हैं, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, तो आपको पता है इसमें कुकिंग के वक्त इसके अंदर से इतना ऑयल निकलता है कि एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए जब भी आप बड़ा गोश्त पकाएं, छोटा गोश्त पकाएं, मटन पकाएं, बीफ पकाएं, कुछ भी पकाएं, चाहे चिकन भी हो, तो आप पानी ऐड कर लें, लेकिन आप ऑयल ऐड ना करें। और अगर कभी आप बड़ा चाहते हैं कि ऑयल ऐड करना है, तो आप बटर थोड़ा सा ऐड कर लें, 2 चमचे बटर ऐड कर लिया, या देसी घी खरीद के रखें अच्छी कंपनी का, या घर में बना लें आप देसी घी और उसमें खाना पकाएं। वरना याद रखें कि जो वेजिटेबल ऑयल है, कॉर्न ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है, किसी भी कंपनी का हो, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी कंपनी का, वो पॉइजन है। क्योंकि सारे हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन गैस पास की होती है, इसलिए ये पॉइजन है। इसी तरह ये बेस्ट से बेस्ट मसाले क्यों ना हो, ये भी पॉइजन है। अच्छी चीज़ें वही हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मैन मेड है, ओके। मज़े, सबसे मज़े का जो हो, चाहे चाट मसाला, चाहे कुछ भी हो, ये सब मैन मेड है जो कि अच्छे नहीं हैं।
इन्हें पता नहीं सारी स्पाइसेस ग्राइंड करते वक्त कितने कितने प्रेजर्वेटिव्स डाले होते हैं, क्या क्या चीज़ें अंदर मिक्स की होती हैं। हम तो बस ले लेते हैं कि वो इससे खाना बहुत अच्छा बन जाएगा, खाने में तो टेस्ट आ जाएगा, और आसान भी कितना है, बस चीज़ें डालो, ये स्पाइस का पैकेट डालो, खाना बन गया। तो अच्छी चीज़ें वो भी हैं जिनका हमें कावा बनाना है, जिनको हमें कावे में डाल के बॉईल करके यूज़ पीना है, ठीक है, और जिनकी हमें चटनी बनानी है। मसलन अब दोबारा से आप रिवाइज़ कर लें, दालचीनी, ओके, लौंग, काली मिर्च, ओके, 3 ये चीज़ें होंगी, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। उसके बाद ये दोनों कलौंजी और मेथी दाना, इनको तो आप कभी ना भूलें, कलौंजी एंड मेथी दाना, दीज आर बेस्ट, ठीक है। मेथी दाने को आप ग्राइंड कर लें और चटनी में भी डालें, और इसके सीड्स में ऐसे ही आप कावे में डाल के तो बॉईल करके पिएं, और फिर छान के। और चटनी में आप क्या क्या डालेंगे, चटनी में आप काली मिर्च डालें, ग्रीन चिली डालें, धनिया पुदीना डालें, जिंजर गार्लिक डालें, अदरक लहसुन, टमाटर प्याज डालें, अनारदाना डालें, फ्रेश है तो फ्रेश उसको अच्छी तरह धो लें, ठीक है। और अगर ग्राइंडेड है, पाउडर है, तो आप इसका एक बड़ा चमचा डालें, अपनी आदत बनाएं ताकि आपकी बॉडी को इसकी आदत हो अनारदाने की। और करेले का पाउडर, ये करेले का पाउडर है, ठीक है, इसकी भी आदत डालें चटनी में डालने की ताकि शुगर नॉर्मल रहे। बच्चों को भी आदत डालें, और तुख मलंगा भी डालें चटनी में डालने के। तुख मलंगा दूध में भी डाल सकते हैं, चटनी में भी डाल सकते हैं, इनकी आदत डालें, ठीक है। इसी तरह जामन का पाउडर भी मिलता है पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। जामन का पाउडर भी मिलता है, वो भी आप चटनी में डाल सकते हैं। यानी इतनी डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग चीज़ों के अलावा इतनी अच्छी नेचुरल चीज़ें भी हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कड़ी पत्ता भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। काली मिर्च बेस्ट है अपनी आँखों की आईसाइट को तेज़ करने के लिए। कहते हैं कि रोज़ आप 7 से 10 तक काली मिर्च और बादाम खाएं, जितने काली मिर्च खाएं उतने बादाम खाएं। तो आप 2-3 महीने तक खाएंगे तो आपकी आईसाइट सही हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आंखों में क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मोतिया हो रहा है, यानी कैटरैक्ट हो रहा है, तो उसका क्या इलाज है कि कैस्टर ऑयल लें और अपनी जो आईलिड है इसके ऊपर मालिश करें हल्की सी, यानी कि फिंगर पे लगाया कैस्टर ऑयल और आँख के ऊपर ऐसे कर दिया आईलिड पे, दोनों आईलिड्स पे, तो कैटरैक्ट सही हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। कैटरैक्ट का कितना सही आसान सा ट्रीटमेंट है, वरना अगर आप केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर वो ख़राब जो लेंस है, असली वाला लेंस, उससे निकालेगा, दूसरा लेंस आपके आँख के अंदर डाल देगा। इतनी फिर बाद में भी आपको कुछ अर्सा दर्द रहती है, फिर दवाइयाँ लेनी होती हैं, सब कुछ। तो उससे बचने, ऑपरेशन से बचने के लिए उससे बेहतर है कि आप कैस्टर ऑयल लगाएं अपनी आँख के ऊपर। और अगर आपको बॉडी में कहीं भी कोई स्वेलिंग है, उसके ऊपर भी कैस्टर ऑयल लगाएं। कैस्टर ऑयल इज़ द बेस्ट, ये याद रखें। चाहे आँख आईसाइट को सही करना है, चाहे कैटरैक्ट को दूर करना है, यानी जो सफ़ेद मोतिया है, कैटरैक्ट का मतलब सफ़ेद मोतिया। आपने देखा होगा कुछ बुज़ुर्गों की आँख जो है अंदर जो है आँख का जो ब्राउन ब्लैक हिस्सा होता है तो ब्लू हो जाता है, यानी उनके अंदर सफ़ेद मोतिया मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर होने से पहले आपको चाहिए कि वो जो है कैस्टर ऑयल अपने फिंगर पे लगाएं और अपनी आईलिड के अपर आईलिड पे लगा दें। कितने अच्छे ट्रीटमेंट है और कितना आसान है, हर तरफ कैस्टर ऑयल कितना सस्ता मिलता है, ठीक है जी। और इसी तरह बॉडी में कहीं भी कोई स्वेलिंग है, कोई जगह मोटी हो गई है, जैसे कोई नोट सी बन गई है, तो उसके ऊपर भी आप लगाएंगे कैस्टर ऑयल, तो वो स्वेलिंग भी सही हो जाती है। इस तरह डॉक्टर तो कहते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये कैस्टर ऑयल पीना शुरू कर दें, कॉन्स्टिपेशन भी सही हो जाती है। कैस्टर ऑयल बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। अगर सर के बाल गिरे हैं तो कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, बादामों का तेल, इन तीन तेलों को मिक्स कर लें, और अगर रोज़मेरी ऑयल है तो उसके कुछ ड्रॉप्स लें और ये आपका तेल बन जाएगा, और उसको सर पे मसाज करें, मालिश करें, तो ये बाल गिरने का भी ट्रीटमेंट है।
अगर आप बाल इंसान के क्यों गिरते हैं, मेजर होता है कि डैंड्रफ की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्कैल्प सही रहे, स्कैल्प की सरफेस यानी कि डैंड्रफ ना हो, तो जब भी नहाएं उससे पहले आधा घंटा बालों पे दही लगा लें और उस दही में आप मेथी दाने का पाउडर ऐड कर लें। ठीक है, प्याज क्रश करके तो उसका जो जूस है वो लेके ऐड कर लें। तो दही जो है, जिसमें हम एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, दही, एलोवेरा, प्याज का ऑयल, रोज़मेरी का ऑयल या कोकोनट ऑयल, ये थोड़ी सी चीज़ें आप दही में मिक्स करें और अपने बालों पे लगाएं। दही जो है डैंड्रफ का बेस्ट ट्रीटमेंट है और आधे घंटे तक अपने बालों पर लगा रहने दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतने टिप्स हैं जिन पे हमें अमल करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का ज़रूर ख्याल रखें। और ये है कि एक्सरसाइज लाजमी करें, और हमारे लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, वो है नमाज 5 टाइम पढ़ें, बाद में नफल पढ़ें, उठें बैठें, नमाज बैठ के ना पढ़ें, कोशिश करें सजदा नीचे करें, फर्श पे करें। बेस्ट एक्सरसाइज है, उससे बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मेडिटेशन भी हो जाती है और सारे मसल्स भी सही रहते हैं, बोन्स भी सही रहते हैं। वाह भाई माशाल्लाह, हमारा तो बोनस लगा हुआ है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी औलाद को सीधा रास्ता पे ज़रूर, उनको ना हदीसें ज़रूर सुनाएं। अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, क्योंकि आजकल तो वो मोबाइल और इन डिजिटल डिवाइसेस का सारा हर तरफ का टाइम है, यानी हर कोई इसी में बिज़ी है। तो लोगों को तो हदीसों का पता ही नहीं रहा, इसलिए हम बड़ों लोगों का मतलब है बच्चों को, उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता हदीसों का। ये तो हम बड़ों का काम है कि उनको रोज़ हदीस बताएं, रोज़ की एक हदीस जो है स्प्रेड कर दें हर तरफ, अपने बच्चों को, उनके दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, सबको हदीस स्प्रेड करें। और ये सोशल मीडिया से आप कोई भी चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं आसानी के साथ। उसको टिकटॉक पे डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें, इंस्टाग्राम पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, स्प्रेड हो गई। जो भी पढ़ेगा वो सदका जारिया होगा, बजाय गुनाह जारिया करने के। ये हम औरतों को आदत है पाकिस्तान के ड्रामे देखने की। शुक्र अल्लाह का, पहले हम देखते थे जी टीवी के ड्रामे, स्टार प्लस के ड्रामे, वो ख़त्म हुआ, वो टाइम ख़त्म हुआ, अब आदत पड़ गई है पाकिस्तान के ड्रामे देखने की। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम बजाय गुनाह जारिया कमाएं तो सदका जारिया करें। अब ये सोशल मीडिया की वजह से हमारे सबके अपने हम लोगों के दीन की बातें बहुत स्प्रेड कर सकते हैं। हदीस, कुरान पाक की वर्सेस के इतने प्यारे प्यारे पोस्ट आते हैं। अरबी में भी कुरान पाक लिखा होता है, नीचे उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन, उर्दू में ट्रांसलेशन। तो सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत आसानी हो गई। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अपने बच्चों को दुआए कनूत ज़रूर सिखाएं। दुआए कनूत 2 टाइप के हैं, एक है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक का। तो उस दिन मैंने बयान सुना था कि ये आप ये वाली याद ना करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी इलैकल खैर, बल्कि आप दूसरी वाली याद करें। क्योंकि दूसरी वाली जो है दुआए कनूत, अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत, तो खाना काबा के जो मस्जिदुल हराम के जो इमाम हैं वो भी वही पढ़ते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इमाम हैं, कारी साहब हैं, वो भी वही पढ़ते हैं। और खाना काबा के जो यानी मस्जिदुल हराम के जो कारी साहब हैं, वो भी वही वाली पढ़ते हैं। तो हमें भी वही पढ़नी चाहिए। और वो वाली दुआ कनूत कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये हम कब पढ़ते हैं, या ये हम वितर में पढ़ते हैं, तीसरे वितर में पढ़ें। तो जो इमाम साहब हैं ना मस्जिदुल हराम के, वो तीसरे वितर में पढ़ते हैं और सूरत काफिरून पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन अफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अतैत व क़िनी शर्रा मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वल्लैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकता रब्बना व तआलैत। और हम सब की, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं।
अल्लाह ताला से दुआ सबकी मुश्किलात दूर कर, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सारे फ़लस्तीनियों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, अता फरमाए। उन सबको भी घर दें, अच्छा खाना दें, सब कुछ दें, सारी नेमतें दें। वो सारी नेमतें जो उन बेचारे के पास थी तो छिन गई हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको वो नेमतें दोबारा से दे दें। फिर भी वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए नहीं थकते। तो यही तो असली सब्र है। कितने अजीम लोग हैं वो सब। अल्लाह ताला उनको वो सारी नेमतें दोबारा दे दें। अल्लाह ताला उनकी आजमाइश में उनको कामयाब कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको वो जो उनकी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने सबको दी हैं, उन बेचारों को सबको दोबारा वापस दे दें। हमें सब मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान तो एक उम्मा है, एक उम्मत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो हमें अती अल्लाह अती रसूल ज़रूर करना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, अती अल्लाह व अती रसूल, अल्लाह ताला की अताअत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत। और हम अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस के मुताबिक कि अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात परेशानियाँ दूर हों, तो दुरूद शरीफ पढ़ें और इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम कितने गुनाह कर जाते हैं। एक दिन में हम कितनी ग़ीबतें कर जाते हैं, दूसरों को बुरा भला करते हैं, हसद करते हैं, झूठ बोलते हैं, पैसे जमा करने की फ़िक्र करते हैं कि वहाँ से पैसा आ जाए, वहाँ से पैसा आ जाए, बस पैसा आ जाए। पैसा ही सब कुछ है। कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए इस दुनिया में भेजा था। और जब देखें, पैदा भी जब होता है बच्चा तो खाली हाथ होता है, जब दुनिया से जाना है तब भी खाली हाथ जाना है। पैसा तो यहीं पे रह जाना है, तो फिर क्यों सारी ज़िंदगी लालच कर करके गुजार देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ देता है, सबको सब कुछ देता है, लेकिन हदायत वो चीज़ है जो अल्लाह ताला कहता है कि तुम मांगोगे तो मैं हदायत दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला से हदायत मांगो, इसीलिए दुआए कनूत जो है उसका स्टार्टिंग ही ये है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत वाफ़िनी फ़ीमन अफ़ैत व तवल्लानी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अतैत वाक़िनी शर्रा मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब भी आप किसी मजलिस में जाएं, मीटिंग में जाएं, दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों के घर जाएं या कोई भी बात करें, तो स्टार्टिंग भी दरूद इब्राहिमी से करें और इख्तिताम भी दरूद इब्राहिमी से करें। और अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ लें। कहीं कोई ज़ुबान से ऐसी गलत बात निकल जाए जो कि अल्लाह ताला को पसंद ना हो, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात पे ज़ोर देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को 3 दफ़ा फरमाते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर बात करेंगे और इंशाअल्लाह।